स्कूल बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से बस ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस चलाते समय ड्राइवर को सीने में दर्द हुआ और आज ही एक छात्र की भी साइलेंट अटैक से मौत हुई है। पढ़ाई करते वक्त छात्र के सीने में दर्द उठा था। एमपीपीएससी की छात्र तैयारी कर रहा था। और अब आप देखिए ये दूसरी खबर हम आपको इंदौर की दिखा रहे हैं, जहां एक बस चालक को सीने में दर्द होता है और उसके बाद उन्होंने बस रोक दी और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते हुए उन्होंने बस रोक दी, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। और पहली तस्वीर आप इंदौर की देख रहे हैं, जहां पर एमपीपीएससी का एक छात्र जो पढ़ाई कर रहा था कोचिंग्स में, आप देखिए किस तरह से अचानक से ही उसके सीने में दर्द होता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है साइलेंट अटैक से। तो हैरान करने वाली बात यह कि साइलेंट अटैक से एक दिन में 2 मामले सामने आए हैं। पहली तस्वीर जहां छात्र की मौत हो गई साइलेंट अटैक से, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक बस ड्राइवर की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। बड़ा सवाल यह कि आखिर साइलेंट अटैक इतना लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके मामले इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो आज इंदौर दहल उठा है क्योंकि आज एक नहीं 2 मामले सामने आए हैं साइलेंट हार्ट अटैक के। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आपको बता दें कि एक छात्र जो एमपीपीएससी की कोचिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक वो देखिए आप किस तरह से नीचे गिरता है और फिर उसके बाद साइलेंट अटैक से उसकी मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर हमने आपको इंदौर के बस चालक की भी दिखाई, वो बस ड्राइव कर रहे होते हैं और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, इंदौर में आखिर ये क्या हो रहा है? आज एक दिन में साइलेंट अटैक के 2 मामले सामने आए हैं और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि इंदौर में इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स का क्या कहना है, आखिर इतनी तेजी से इस तरह के साइलेंट अटैक क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये फिलहाल एक दिन में 2 मामले आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उसके पहले भी हमने देखा था कि इंदौर में एक पेंटर की काम करते समय वह अपनी कुर्सी पर बैठा और साइलेंट अटैक से उसकी मौत हो गई। और उसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन ये साइलेंट अटैक क्यों आ रहे हैं, ये एक बहुत ही गहन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अमूमन देखने के लिए आया है कि कोविड के बाद में, जब कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, उसके बाद तेज़ी से साइलेंट अटैक के मामले ना केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश पर के पूरे देश भर में साइलेंट अटैक के मामले देखे जा रहे हैं। अब ये कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किन कारणों के चलते ये साइलेंट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि अगर पहले हम देखेंगे कि उम्रदराज लोग ही हार्ट अटैक का शिकार होते थे, लेकिन आज 18 साल से लेकर 22 साल, 28 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल हर उम्र का व्यक्ति जो है ना केवल हार्ट अटैक का शिकार बन रहा है, बल्कि साइलेंट डेथ भी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने निकल कर आ रही है। सुबह जिस तरीके से एक कोचिंग संस्थान में राजा नाम का जो युवक है उसकी साइलेंट अटैक से उसकी मौत हो गई, तो दूसरी ओर अभी हमने देखा कि द्वारका प्रसाद जो कि 45 साल उनकी उम्र है, वो बच्चों को सही सलामत स्कूल से लेकर घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, उनको साइलेंट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तो ये 2 साइलेंट अटैक के मामले एक ही दिन में आए हैं। लेकिन अब इसमें ये जांच करने का सबसे बड़ा विषय है कि क्या दिनचर्या के कारण ये साइलेंट अटैक आ रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई पहले मामले नहीं है। लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों के चलते साइलेंट अटैक एक बहुत बड़ी वजह बन गई है। कभी भी किस वजह से हमने इंदौर में ही देखा था कि विजयनगर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में बैठे बैठे एक युवक की अचानक वो कुछ मेन्यू में पढ़ता रहता है और अचानक उसका सर नीचे होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये लगातार इस प्रकार के जो मामले हैं साइलेंट अटैक के, वो सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक। इंदौर में ही अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 महीने में 10 से ज्यादा मामले साइलेंट अटैक के इंदौर में ही आए हैं। अभी डॉक्टर की टीम हमेशा इन्वेस्टिगेशन पार्ट करती है, अलग अलग इसमें वजह निकल कर आई है, लेकिन लगातार साइलेंट अटैक जो है वो लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। जी। और रवि, अभी तक हमने जो ट्रेंड देखा उसमें यह था कि जो 30+ एज के लोग हैं वो ज्यादा साइलेंट अटैक की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि इंदौर में आपने बताया कि जो सागर का छात्र है वो इंदौर में आकर के पढ़ाई कर रहा है, तमाम बच्चों के साथ वो बैठा हुआ है और अचानक ही गिरता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि अब जो ये छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो भी साइलेंट अटैक से नहीं बच पा रहे हैं और ये बहुत खतरनाक बात है।
देखिए, इसमें एक जो कॉमन फैक्टर है, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि कुछ दिनों पहले एक पेंटर की मौत हुई थी जो कि काम कर रहा था। काम करते करते उसको अचानक घबराहट हुई, वो एक बाल्टी पर बैठता है और बाल्टी पर बैठने के बाद उसको अचानक साइलेंट अटैक आता है, उसकी मौत हो जाती है। अब सिमिलर अगर इसको मैं जोड़ूं, इस जो आज छात्र की मौत हुई है, इन दोनों की जो उम्र है वो अमूमन समान है। अब दोनों की उम्र का लिहाजा अगर देख लिया जाए तो हम यहाँ पर एज की बात करें कि 30 से कम उम्र के लोगों को लगातार तेजी से अटैक आ रहा है, तो इन दोनों की उम्र भी सेम है। जहां जो पेंटर था उसकी उम्र में भी 20 से 25 साल के बीच में होगी, और आज जो छात्र की मौत हुई है इसकी उम्र भी 20 से 25 साल के बीच में है। तो ऐसे में युवाओं के लिए जो कि अपनी उम्र शुरू कर रहे हैं अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई परिवार की जिम्मेदारी उठाया हुआ है, और वो इस तरीके से साइलेंट अटैक का शिकार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इसमें एक बिल्कुल रवि, किसी को कोई बीमारी हो और उसके बाद उसकी डेथ होती है तो समझ आता है कि वो लंबी बीमारी से पीड़ित था, लेकिन अचानक ऐसे साइलेंट अटैक आना और उसके बाद देखते ही देखते युवाओं की भी अब मौत हो रही है, ये बहुत चिंताजनक है। जरूर इसका कुछ समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रवि।